मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक पंडित आप सभी को फिर से अभिनंदन करता हूं। देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का पार्ट 5। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है एक घड़ी है और घड़ी जिससे घिरा हुआ है वह उसके परिधि के काम करेगा या इसके परिधि के काम करेगा, या इसको एक पहिया मान लें तो उसका भी काम करेगा। ठीक है, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी अर्थात एक बार यदि यह घूमता है, अर्थात यदि यह एक बार घूमता है ऐसे, एक बार टोटली घूम जाता है ऐसे, तो यह एक परिधि के बराबर होगा। अर्थात किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होता है। ठीक है, घड़ी में 3 गो सुई होता है। एक घंटा का सुई होता है, एक मिनट का सुई होता है और एक सेकंड का सुई होता है। ठीक है, जब घंटा का सुई एक बार इस घड़ी को पूर्ण रूप से चक्कर पूरा कर लेता है, ऐसे घूम जाता है, तो वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि वही घंटा का सुई यदि 1 घंटा मतलब केवल यहां से यहां घूमता है, मतलब 1 घंटा तय करता है दूरी, तो इसके द्वारा बना कोण कितना डिग्री होगा ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक चक्कर पूरा करेगा अर्थात एक बार घूमेगा तो वह 12 घंटा दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा? तो वह 12 घंटा दूरी तय करेगा। इसलिए घंटे के सुई द्वारा, इस घंटे की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर 1 घंटे में बना कोण तो पूरा में कितना संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो 360 बटा 12 कर देंगे अर्थात 30 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक घड़ी में घंटे के सुई द्वारा 1 घंटा में जो कोण बनता है वह 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको तो 1 घंटा का पता चल गया। इस प्रकार कोई कहे कि 2 घंटा में कितना कोण, तो यहां पर 60 डिग्री कोण, 3 घंटा में कितना कोण, तो यहां पर 90 डिग्री कोण। इसी प्रकार कोई कहेगा कि 12 घंटा में कितना कोण, 12 घंटा मतलब कि एक चक्कर में कितना कोण, तो 12 गुने 30, तो वही हो जाएगा 360 डिग्री अर्थात एक बार घूम जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग घंटा के सुई को समझ लिए कि 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनता है। 2 घंटा का निकाल सकते हैं, 3 घंटा का निकाल सकते हैं, इस प्रकार 12 घंटा का भी हम लोग निकाल सकते हैं 360 डिग्री कोण। अब हम लोग देखेंगे मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो समझिए, मिनट जो होता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है। मतलब यदि वह एक चक्कर दूरी तय करता है, मिनट का सुई ये वाला, यदि वह एक चक्कर दूरी तय करता है तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। उसी प्रकार यदि मिनट का सुई एक बार घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और एक बार घूमेगा अर्थात वह एक बार घूमेगा तो 360 में क्या करेंगे, उसको 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है।
चूंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 डिग्री, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो एक बार वह घूमेगा, एक बार दूरी तय करेगा, तो वह 60 मिनट दूरी तय करेगा। 1 घंटा में 60 मिनट दूरी तय करेगा। इसीलिए 360 में हम 60 से भाग दे देंगे तो 6 डिग्री होगा। अर्थात मिनट के सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है 6 डिग्री। तो मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में घड़ी के केंद्र पर बना कोण 6 डिग्री होता है। तो कोई पूछ दे कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 5 6 30 डिग्री कोण बनेगा। 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 60 डिग्री कोण बनेगा। इस प्रकार 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 360 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब क्या कि मिनट के सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री होता है। उसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो सेकेंड जो पूरा चक्कर तय करेगा घड़ी का, तो 1 मिनट के बराबर होगा। 60 सेकेंड अगर वह दूरी तय करता है तो 1 मिनट के बराबर होगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे करके वह 60 बार करेगा तो 1 मिनट दूरी तय करेगा। और 1 मिनट जो होता है, फिर उसी प्रकार 360 डिग्री में क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो 6 डिग्री होगा। मतलब क्या कि सेकेंड के सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर 1 सेकेंड में बनाया गया कोण 6 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब एक बार यदि ये घूमेगा 1 चक्कर, 2 बार घूमेगा 2 चक्कर, 3 बार घूमेगा 3 चक्कर, यदि इसको हम पहिया मान लें, पहिया, तो ये सब चक्रों की संख्या जो होगा, चक्रों की संख्या जो हम लोग निकालेंगे, यदि यहां से यहां इसको तोड़ दें इतना दूरी होगा, फिर इसको भी तोड़ दें इतना दूरी होगा, फिर इसको भी तोड़ दें इतना ही दूरी होगा। चूंकि पहिया समान होगा तो एक चक्कर में हमेशा समान दूरी तय करेगा। ठीक है, तो चक्रों की संख्या जब निकालना होगा तो टोटल दूरी में एक परिधि से भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा। मतलब किसी भी वृत्त में उसके चक्रों की संख्या निकालने के लिए टोटल दूरी में उसकी एक परिधि से भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, यदि साइकिल 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, साइकिल 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, उसमें मालूम करना हो कि चक्का कितना बार घूम रहा है और 5 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा तय की गई कुल दूरी। मतलब कि वह जितना साइकिल से हम लोग दूरी तय किए वह और बाटा उस चक्का की परिधि मतलब वो पहिया की परिधि। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चक्रों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा हटकर कुछ नया सीखेंगे और इस प्रकार सीखते सीखते बहुत कुछ सीखेंगे वृत्त के बारे में। थैंक यू।